आप सभी को मॉर्निंग मन्ना में मेरा सलाम। आज एक बार फिर से हम समुदाय के महत्व को, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी को देखेंगे। सबोपदेशक 4 अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम ध्यान करेंगे। 9वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। मेरे प्रियो, 1 से 2 अच्छे हैं यानी 1 से अधिक, और 1 से अधिक ही समाज को दिखाता है। यहां पर भी हम परमेश्वर के वचन में भी इसी प्रकार से देखते हैं कि वो कहता है 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अगर समुदाय में कोई काम किया जाता है तो उसका फल अच्छा होता है, परंतु अकेले अगर किया जाता है तो उसका कोई भी फल अकेले व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। 10वां पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। देखिए मेरे भाइयों, बाइबल अपने आप में, परमेश्वर का वचन अपने आप में कितना स्पष्ट है, और अगर हम परमेश्वर के वचन को इस तरीके से ना समझें तो हमारी नादानी है। एकदम स्पष्ट सबोपदेशक 4 के 10 में वो कहता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। इसलिए 1 से भले 2 हैं। एक अकेला जो है वो गिरेगा तो उसको कोई नहीं उठाने वाला होगा। लिखा है कि उस पर हाय है, जो अकेला गिरे उसका कोई उठाने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें समुदाय के महत्व को समझने की आवश्यकता है। 9 पद कहता है 1 से 2 अच्छे हैं, यानी अधिक से अधिक जब हम इकट्ठा होकर समाज में काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, हमारा एक दूसरे के साथ के सहयोग का काम अच्छा फल लाता है। लेकिन अकेले होकर, आइसोलेट होकर जब हम काम करते हैं उसका फल अच्छा नहीं होता। और उसके लिए बाइबल बताती है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला गिरे उसको कौन उठाएगा। उसको कौन उठाएगा? जब अकेला होगा तो उसको कोई नहीं उठाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा कम्युनिटी को समझने की आवश्यकता है। 2 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 पद हम देखेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। यहाँ पे देखिए, एक बार और मुझको और आपको चिताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, बहुवचन का प्रयोग हो रहा है मेरे प्रियो, हमने किया है उसको तुम गवा न दो, यानी तुम अकेले होकर, आइसोलेटेड होकर, मैंने किया है, मेरा किया हुआ, मेरा तैयार किया हुआ ये है, मेरा परिश्रम है, ऐसा करके अपने उस प्रतिफल को खो न दो। समुदाय, कम्युनिटी के महत्व को बहुत स्पष्ट रीति से यहाँ पे बताया जा रहा है। और आगे वो कहता है, वरन उसका प्रतिफल पूरी रीति से तुम नहीं पाओगे।
तुम गंवा दोगे उसको अगर अकेले हो गए तो। और दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 9 पद कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, शिक्षा में तो आगे बढ़ रहा है लेकिन परमेश्वर के साथ बना हुआ नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है, उसके पास परमेश्वर ही नहीं, उसके साथ परमेश्वर नहीं, यानी वो अकेला हो गया। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी, लेकिन जो शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है, यानी पिता, पुत्र और वो व्यक्ति जो शिक्षा में स्थिर रहता है, यानी कि एक समुदाय। मेरे प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर कम्युनिटी यानी समुदाय के महत्व को समझने की आवश्यकता है। आज मैं और आप ऐसे ही युग में रह रहे हैं जहां पर हर कोई सिर्फ अपनी बात करता है। वो कहता है मैंने इस कलीसिया का गठन किया है, ये मेरी कलीसिया है। मेरे प्रियो, ये रॉन्ग है। मुझको और आपको परमेश्वर के वचन अनुसार होने की आवश्यकता है। सबोपदेशक बड़े स्पष्टता से 4 अध्याय के 9 पद कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं, यानी अधिक से अधिक लोग अच्छे हैं और अधिक से अधिक लोग ही एक समुदाय को बना पाते हैं। एक अकेला व्यक्ति समुदाय को नहीं बनाता और वो समुदाय नहीं कहलाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आवश्यकता यही है कि हम जो मसीह की देह हैं के अलग अलग अंग हैं, हम एक साथ इकट्ठा होकर एकता में आगे बढ़ने पाए, तब एक स्वस्थ समाज का गठन होगा और वो एक स्वस्थ मसीही समाज बनकर तैयार हो पाएगा। तब जो हम कईयों का किया हुआ एक साथ का परिश्रम होगा, बाइबल बताती है उसका अच्छा फल हमें मिलेगा। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है और वो अकेला है और वो गिर जाता है तो उसे उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन एक से अधिक अगर है, कोई एक गिरेगा तो दूसरा व्यक्ति उसे उठाएगा, उसे सहारा देगा और वो फिर एक साथ चलने लगेंगे। उस पर हाय है जो अकेला है। इसलिए मुझे और आपको इस भेद को आज समझने की आवश्यकता है कि हम मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं, लेकिन देह एक है और उसके अलग अलग अंग होने के नाते हमें एक साथ इकट्ठा एक समुदाय के रूप में रहकर बढ़ने की आवश्यकता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आता हूँ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका आदर करता हूँ। इस वचन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवादी हूँ कि जो वचन हमें प्रभु जी अलग होने से, आइसोलेटेड होने से रोकता है, चिताता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, परंतु एक अकेला अगर गिरेगा तो उस पर हाय है। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमारी मार्गदर्शन करता है और हमें उत्साहित करता है कि हम एक से अधिक होकर समुदाय में, कम्युनिटी में काम करने पाए, क्योंकि हमारा परिश्रम का अच्छा फल हमें प्राप्त होने पाएगा। इसलिए प्रभु आज धन्यवाद करता हूँ, जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, हर एक जन प्रभु समुदाय को, कम्युनिटी के महत्व को समझने पाए, बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करें और अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा के ताजे नए अभिषेक से मसा करें, ताकि प्रभु ये भेद की बातें हम समझ सकें और सीख सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
यदि आप में से कोई भी प्रार्थना के लिए, बाइबल अध्ययन में आगे हमारे साथ बढ़ने के लिए इच्छुक है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमें आपका इंतजार है। हम 24/7 आपके लिए उपलब्ध हैं। आप हमको फोन करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमको फोन कीजिए, हम आपका बाइबल के द्वारा अध्ययन करके आपका मार्गदर्शन करने में, आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। प्रति रविवार को फेसबुक लाइव रात्रि 8 से 9 1 घंटा रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया फेसबुक ग्रुप पे आप हमारे साथ प्रभु की आराधना कर सकते हैं। प्रति रविवार रात्रि 8 से 9। और मेरे प्रियो, प्रति भोर सुबह 5 बजे मॉर्निंग मन्ना यूट्यूब पर, जो कि आप देख रहे हैं, अपने परिवारजनों को, मित्रों को इसका लिंक भेजें, ताकि जैसे आप आशीषित हो रहे हैं वो भी आशीषित होने पाए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत संभाले और अपनी कृपा से और अपने अनुग्रह से भरपूर करें। आप सभी को जय मसीह।